कुक्कू अपनी माँ से कहता है। मम्मा, मम्मा क्या इस बार भी आप मेरा जन्मदिन घर पर ही मनाओगे? मम्मा क्या इस बार भी कोई भी पक्षी मुझे मेरा जन्मदिन विश नहीं करेगा? और मम्मा खिलौने तो मुझे अभी तक किसी भी साल नहीं मिले, और मुझे पता है मेरा बर्थडे गिफ्ट तो कभी नहीं मिलेगा। छोटा कुक्कू अपनी मम्मा से एक सांस में कई सवाल करता है जिनका जवाब उसकी मम्मा के पास नहीं था। हम इस बार आपके जन्मदिन पर मीठा हलवा बनाएंगे। मम्मा आप यही कहने वाली है ना, मुझे नहीं खाना मीठा हलवा। आपके पापा को मीठा हलवा खाना बहुत पसंद था। ये बात आप हर साल कहती हैं मम्मा। बेटा हम गरीब लोग हैं, आपके पापा नहीं हैं। अगर आपके पापा होते तो वो आपके लिए तरह तरह के उपहार लाते और वो सब लाते जो आप कहते। चलो बेटा मुझे प्यास लगी है, नदी के पास चलते हैं। फिर वो माँ बेटा दोनों नदी पर चले जाते हैं। गौरी कब्बी और उसका बेटा जग्गू भी नदी पर ही बैठे थे। कुक्कू कल तुम्हारा भी जन्मदिन है और मेरा भी। तुम देखना सारे पक्षी मेरे ही घर आएंगे मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। आएंगे क्यों नहीं, तुम्हारे पापा बड़ा वाला केक लेने गए हैं बाजार में। और कुक्कू मेरे लिए मेरे पापा मेरे बर्थडे कैप भी लाएंगे और एक बहुत बड़ा चाबी वाला एरोप्लेन लाएंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप अमीर पक्षी हैं गौरी बहन, आपने चोरी कर कर के बहुत सारा माल इकट्ठा कर रखा है, तो आप ये सब कर सकते हैं। जग्गू क्या आप मुझे अपने एरोप्लेन से खेलने देंगे? नहीं, ऐसे में मेरा एरोप्लेन खराब हो जाएगा। कुक्कू तुम आ जाना, जग्गू को खेलते हुए देख लेना, लेकिन अपनी मम्मा को साथ में मत लाना। ये तो शकल से ही बिल्कुल गरीब परिवार की लगती है, मेरी बेइज्जती मत करवा देना। गौरी कब्बी अपनी बढ़ाइयाँ करके वहाँ से चली जाती है और इधर कुक्कू रोने लग जाता है। अरे कुक्कू मेरे बेटे, वो इसीलिए तो आपके सामने बोल रही थी कि आप अपनी मम्मा को तंग करो। मम्मा हम क्यों गरीब हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है जो मुझे कुछ भी नहीं मिलता? चलो बेटा अब चलें, अब शाम भी होने वाली है। फिर माँ बेटा नदी से पानी पीकर अपने घर चले जाते हैं। पापा ये केक तो बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा खा लूं? नहीं जग्गू, ऐसे में एक एक खराब हो जाएगा। कल तक का वेट करो, जब सारे पक्षी आएंगे उनके सामने काटेंगे। मैं इसे अभी फ्रिज में रख देती हूँ। ये एरोप्लेन एक बार चाबी भरने से बहुत दूर तक जाता है। पूरे जंगल में नहीं है ऐसा एरोप्लेन किसी के पास। ये बहुत महंगा आया है। पप्पा, पप्पा कुक्कू कह रहा था कि मैं अपने जहाज के साथ उसे भी खेलने दूं। ना ना बेटा, ऐसे गरीब पक्षियों से दूर ही रहते हैं। इधर चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू जन्मदिन के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। आधी रात हो जाती है, कुक्कू अच्छी नींद में सोया हुआ था। मुझे पता है आपके पापा नहीं हैं, आज से मैं आपकी दोस्त हूँ। कल आपका जन्मदिन है, मैं आपके लिए कल बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगी। क्या क्या लेकर आओगी आप मेरी दोस्त? बड़ा केक, बर्थडे कैप, गुब्बारे, कैंडल और बहुत सारे उपहार। और मैं अपने दोस्त का बर्थडे ऐसे मनाऊंगी कि आज तक पूरे जंगल में किसी ने नहीं मनाया होगा। सारे जंगल वाले देखकर हैरान हो जाएंगे। चॉकलेट केक लाना दोस्त, चॉकलेट केक लाना दोस्त। कुक्कू मेरे बेटे क्या हुआ, क्या चॉकलेट केक लगा रखी है? ये तो सपना था, परंतु ये सपना कितना अच्छा था। अगर ये सपना पूरा हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। और वह फिर से सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। मम्मा आज शाम मेरा जन्मदिन मनाने के लिए मेरी दोस्त आ रही है। वो एक बड़ा चॉकलेट केक और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएगी मेरे लिए। कौन दोस्त कुक्कू बेटा? रात को सपने में मिली थी मेरी दोस्त, और उसने मुझे वचन दिया है कि वो मेरे जन्मदिन पर सब कुछ लाएगी। अच्छा बेटा, आप इसलिए रात में चॉकलेट केक चिल्ला रहे थे, लेकिन बेटा सपना तो सपना होता है, कभी सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन मम्मा मेरा सपना सच्चा था, वो तो आपको शाम को पता चलेगा जब मेरी दोस्त आएगी। फिर वो माँ और बेटा भोजन की तलाश में जंगल की ओर चले जाते हैं।
जग्गू, देख तो बेटा, वो चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू बैठे हुए हैं। चलो तो उनको थोड़ा तंग करते हैं। ठंडा ठंडा केक। कुक्कू बेटा, केक खाना हो तो शाम को हमारे घर आ जाना। और आपको चॉकलेट वाला केक खाना हो तो मेरे घर आ जाना आंटी जी। चॉकलेट वाला केक वो कहाँ से लिया आपने? चिड़िया अपने बेटे की प्यार भरी बातें खामोशी से सुन रही थी। आज रात मेरी दोस्त मेरे सपने में आई थी, वो ही लाएगी मेरे लिए सब कुछ, चॉकलेट केक, और वो तो मेरे जन्मदिन पर पटाखे भी जलाएगी। अच्छा, तो क्या जन्मदिन भी सपनों में ही मनाना है? ऐसा कहकर वो माँ और बेटे दोनों हंसने लगते हैं जोर जोर से। मम्मा, मम्मा, एक कुक्कू जन्मदिन का केक खाएगा सपने में। मम्मा, एक कुक्कू सपने में केक खाएगा। गौरी, ये तो बच्चा है, क्यों आप इसका दिल बार बार तोड़ती हो? बताऊं, मुझे बहुत मजा आता है जब ये दुखी हो जाता है, और इसे देखकर जब तुम बहुत दुखी होती हो। ऐसा कहकर गौरी और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं, और थोड़ी देर में कुक्कू और उसकी मम्मा भी भोजन लेकर अपने घर चले जाते हैं। अरे कुक्कू बेटा, इधर बाहर क्यों बैठे हो? चलो अंदर चलो। मम्मा, मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, उसे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा घर है? कुक्कू की बातें सुनकर चिड़िया हंसते हुए चली जाती है। शाम भी होने वाली है, न जाने मेरी दोस्त अभी तक क्यों नहीं आई, शायद उसे चॉकलेट वाला केक ना मिला हो। कुक्कू ऐसा सोच ही रहा था कि उसको उसकी दोस्त दिखाई देती है, और साथ में एक बहुत बड़ा केक भी लिए थी। कुक्कू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है, और अपनी मम्मा को बाहर बुलाता है। मम्मा, मम्मा बाहर आए, मम्मा बाहर आए, मेरी दोस्त आ गई, मेरी दोस्त आ गई। हाँ बेटा, ये तो सच में आपकी दोस्त आ गई। दोस्त, मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने पहचान लिया, आप मेरे सपने में आई थी, आप मेरी दोस्त हो ना? और सब अंदर चले जाते हैं। एक केक कैसा है? आपने चॉकलेट केक ही कहा था ना? चिड़िया ये देखकर चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, और रात हो जाती है। फिर चिड़िया के घर जंगल के सारी पक्षी इकट्ठे थे, और पूरा घर खिलौनों से भरा हुआ था, और इतने अच्छे से सजा हुआ था। आंटी, चॉकलेट वाला केक खाओगी? देखो मेरी दोस्त आ गई मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। शायद मैं ना आती, लेकिन मुझे गौरी कब्बी आपके कारण आना पड़ा। अगर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते तो उसे गरीब होने का ताना भी मत दो। और सभी पक्षी गौरी कब्बी को बहुत बुरा भला बोलते हैं, और गौरी कब्बी वहाँ से भाग जाती है, और सारे पक्षी कुक्कू का धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों तक शेयर करो। दोस्तों, आप भी हमारी थोड़ी मदद कर दो प्लीज़।